जिन महामानव का जन्मदिन है, एक कलम के नोक पर पूरे भारत को चलाने वाले, चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई बकरी हो, एक घाट पर पानी पिलाने वाले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और सादर प्रणाम, लाखों नमन करता हूं उनके चरणों में, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में। साथियों, जो हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, आज हमें अगर कपड़ा पहनने का अधिकार है, या समाज में बोलने का अधिकार है, या समाज में चलने का अधिकार है, या अच्छे भोजन का अधिकार है, ये अधिकार हमारे समाज को नहीं था। मनु विधान के उस संविधान में लिखा हुआ था कि शूद्र कभी अच्छी बात नहीं कर सकता, शूद्र कभी अच्छी बात सुन नहीं सकता, शूद्र अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकता, शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। ये अगर देन है तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। साथियों, बाबा साहब जब पढ़ रहे थे उस समय में वे पढ़ने के लिए इन्हें कापी और कलम नहीं हुआ करती थी और इन्हें बैठने के लिए उजियाला नहीं हुआ करता था, जिन्होंने वो शिक्षा ग्रहण करके और उस भारत का पूरा दुनिया बदल दिया, वो महामानव का आज लाखों वर्णन करें तो बहुत कम है। बाबा साहब एक बार और एक बात ये कह देना चाहता हूं और कहना भी चाहिए कि आज अगर हमारे समाज में हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अगर दुनिया में प्रथम विज्ञान के नाम पर जाने जाते हैं तो वो भी देन है कुर्मी समाज वंशज महाराज छत्रपति साहू जी महाराज का, कि जिन्होंने पढ़ा लिखा करके और ऐसे विद्वान बनाकर पैदा किए, विदेश में पढ़ाए थे। हमारे बाबा साहब के पास जब पैसा नहीं हुआ करता था, बाबा साहब से मिले और बाबा साहब से पूछा, अम्बेडकर तुम और आगे क्या करना चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है। महाराज, आज हमारे समाज में वजीफा के नाम पर जाना जाता है, तो वो पहला वजीफा छत्रपति साहू जी महाराज जी ने हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया था, और वही वजीफा के आधार पे, उसी के ताकत पे आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व के विज्ञान के नाम पर प्रथम नाम जाने जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनकर के आए और उस बांधे के पूरा के धरती पर चला जाए, जब प्रथम वकालत करने आए थे, अरे तो उस कोर्ट में जो वकील हुआ करते थे वो सब दूसरे लोग हुआ करते थे, वो हमारे लोग नहीं थे। क्योंकि जब हमारे बाबा साहब आए तो बाबा साहब को उन वीर भावनाओं से देखा जाता था कि जैसे 12,000 वोल्टेज करंट को छुआ जाएगा तो तत्काल झटक देगी। 12,000 वोल्टेज करंट के बावजूद
को समझते थे। अगर चाहे छुआछूत भेदभाव ना कह लो, चाहे उनकी वो 12,000 वोल्टेज करंट की ताकत समझ लो। पीरू नाम का एक बेटा, जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस अदालत के अंदर जितने वकील थे सारे लोग अपने मुंह फेर लिए थे। और तीनों के पिताजी जब वो सेठ जी दर ठोकरे खा रहे थे, तो हमारे बाबा साहब के नाम पे सारे वकीलों ने खिल्ली उड़ा रहे थे। और उन्होंने कहा कि है सेठ जी, तुम जाओ, वो बाहर नीम के पेड़ के नीचे वो अम्बेडकर बैठा हुआ है, उसके पास जाओ, ये फाइल तुम्हारा वो देखेगा और तुम्हारे बच्चे को न्याय वो दिलाएगा। सेठ जी अपनी मुसीबत के मारे थे, उनका बच्चा मर जाने वाला था, फांसी पे चढ़ने वाला था। सेठ जी रोते हुए जाकर पहुंचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास और उन्होंने कहा कि बाबा साहब, अगर हमारे बच्चे को बचा सकते हो तो केवल आप हो और दूसरा कोई नहीं है। इतना कहते हुए अपना फाइल दिया। बाबा साहब ने कहा कि इतने बड़े बड़े वकील हैं, इसे हम कैसे देख सकते हैं भाई, हम कैसे बचा सकते हैं। सेठ जी ने कहा नहीं, अगर कोई हमारे बच्चे को बचाने वाला है तो बाबा साहब आप हैं। बाबा साहब ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी फाइल देख रहे हैं। दूसरे दिन 12 बजे उसका टाइम निर्धारित था। बाबा साहब ने कहा कि जाओ कल 12 बजे आना। फांसी का टाइम निर्धारित हुआ, बाबा साहब पेश हुए और सेठ भी आया। सारे वकील मजा ले रहे थे, जितने जनरल समाज के थे वो चुटकियों से मजा ले रहे थे, चुटकियां बजा रहे थे कि अभी इसी केस में अम्बेडकर बेइज्जत हो करके और यहां से चला जाएगा। लेकिन नहीं, फांसी पे चढ़ाया गया। जज साहब ने पूछा, अम्बेडकर तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? हमारे बाबा साहब ने कहा कि कुछ नहीं, तुम अपना कार्यवाही करो। जब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और फांसी की डोरी उसे पहनाई गई, तब तक बाबा साहब कुछ नहीं बोले। और वो सेठ गिर गया कि बाबा साहब के पैर पर गिर पड़ा। कहा कि बाबा साहब, अभी हमारे बेटा मर जाएगा और आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा चुप रहो, मर जाएगा, मर जाएगा, मरा तो नहीं, मर जाएगा, मरा तो नहीं। जज साहब ने आदेश दिया, ये हाथा पे हाथ रखकर और पटल को दबोचा जाए। बाबा साहब ने कहा सुनाओ जज साहब, बस आपने फांसी की सजा दी थी, सजाए मौत नहीं। आपने फांसी की सजा दी थी, सजाए मौत नहीं। जज कलम दाग कर और अपने हाथ को उंगलियों से अदालत के नीचे दाग कर और रह गया। और सारे वकील बेइज्जत हो गए, सब सभी लोग बेइज्जत हो गए कि बाबा अम्बेडकर क्या दिमाग तुमने खेला। फिर कुछ ही समय अब फांसी का सजा नहीं, सजाए मौत बोला जाता है। ये दम थी हमारे तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। साथियों, ऐसे महापुरुष हमारे समाज में प्रथम पुरुष जन्मे। दूसरा, आज कोई भी कहे, कोई कितना ही विद्वान बन जाए, कितना ही चरित्रवान बन जाए, कोई आज तक कोई माई का लाल, किसी माई ने ऐसा आवाज पैदा नहीं किया जैसे हमारे महामाया, हमारे परम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। साथियों, आज हम अपने महापुरुषों का जब नाम लेना चाहते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनकी कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारी परमेश्वर
रद्द कर दी जाती है और लोग वहां क्या कहते हैं कि ये जाकर के हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। यहाँ किस देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, किसके भावों को हाथ पहुंचाया जाता है? ये नहीं, हमारे कार्यक्रम को रोका जाता है, हमारे समाज को नीचे दबाने का काम किया जाता है, हमारे समाज को न जाने कितना हत्याएं, न जाने कितना बलात्कार, न जाने कितना लुटाई, लेकिन हमें अपना आवाज छोड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है। आज कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि जाकर के अपने पूरी बल के साथ जाकर के और जिले में अच्छी खासी अम्बेडकर जयंती मनाओ और जगह जगह पर खुशी मनाओ, लिखित में यह दिया जाता है। और यहाँ स्थान पर क्या होता है, जब हम परमिशन के लिए जाते हैं कि अपने महापुरुष का जब जयंती मनाएंगे तो वहां क्या किया जाता है कि परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। साथियों, बाबा साहब तो आज हमारे बीच नहीं है। बाबा साहब इतना कुछ, इतने कार्य को आगे बढ़ा करके हमें हाथ में ऐसा ग्रंथ दे करके गए कि हम उनके ताकत को कुछ भी क्या कर सकते हैं। और बाबा साहब तो चले गए, लेकिन समाज में एक सिपाही बाबा साहब को नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड अम्बेडकर के नाम पर पंजाब के धरती पर श्री माननीय काशी राम साहब जन्मे, जो बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया और दलितों को उंगली पकड़ करके उठाने का काम किया, जगाने का काम किया। और बाबा साहब जब जगाते जगाते माननीय काशी राम साहब वो भी इस दुनिया से चले गए, आज वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ठीक मानव साहब के नाम पर अगर कोई है तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जन्म लिए हैं, जो सहारनपुर धरती पर जन्म लिए हैं। साथियों, अगर दलित का आवाज को उठाने वाला है, पेड़ों का आवाज उठाने वाला है, हमारे समाज का आवाज उठाने वाला है, तो वह है तो और दूसरा कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद नामक एक नाम है, जिनके लोग आज प्रदेश से कोने कोने में विख्यात हैं। आज अगर कहीं कोई बात होती है तो वहां 50 लोग तत्काल 100 नंबर से पहले पहुंच जाते हैं। साथियों, मैं बहुत बात न कर करके अपने बाणी को विराम देता हूं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, खुदा हाफिज। साथियों, हमें अपने